क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। स्मार्ट वो नहीं है जो सिर्फ अपनी गलती से सीखे, बल्कि स्मार्ट वो है जो दूसरों की भी गलतियों से सीखे और उनको स्टडी करे, अब फिर वो चाहे लाइफ में हो या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ रिया यादव और आज के इस वीडियो में हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं जो हर फ्यूचर्स ट्रेडर्स ने एक ना एक बार तो अपनी जिंदगी में करी ही है, और इन सब मिस्टेक्स को देख के हम सीखेंगे कि हम वो मिस्टेक्स कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम मिस्टेक्स डिस्कस करें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ट्रेडर्स एक्चुअल एसेट्स होल्ड नहीं करते, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करते हैं और उस एसेट की एक्चुअल कस्टडी इज हैंडल्ड बाय द फ्यूचर्स एक्सचेंज। क्रिप्टो फ्यूचर्स काफी सारी चीजें सॉल्व करता है, जैसे प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस या फिर लिक्विडिटी इश्यूज व्हाइल ट्राइंग टू सेल दैट एसेट। फ्यूचर्स इन्वेस्टर्स को शॉर्ट पोजीशंस लेने की भी अपॉर्चुनिटी देता है अगर उन्हें लगे कि मार्केट नीचे जाने वाला है। While futures is amazing, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर ट्रेडर करता है या कुछ ट्रेडर करते हैं और हम इजीली उनको अवॉइड कर सकते हैं उनको सीख के। Here is what you should be avoiding. Trading without a plan. Second is over leveraging. Third is trading without stop loss. Fourth is emotional trading. Fifth is overexposing a position. Sixth, a lack of research. And seventh, lack of understanding the risk to reward ratio. अब सबसे पहले मिस्टेक जो हर न्यूबी ट्रेडर करता है वो है ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान। चाहे आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे वो फ्यूचर्स हो, स्पॉट हो या मार्जिन हो, एक प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट प्लान आपके पास तैयार रहना चाहिए एंड दिस विल रियली हेल्प यू। In case you're wondering what is the difference between spot and futures trading, then ये वाली वीडियो आपके लिए देखना मत भूलना। एक ट्रेडिंग प्लान बेसिकली एक ब्लूप्रिंट होता है आपके मूव्स का इन द मार्केट सिचुएशन। इट इंक्लूड्स आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कितना टाइम और कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उस पर, कौन सी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करोगे, किस प्राइस पर एग्जिट करोगे एक्सेट्रा। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान होने से आपके इमोशंस चेक में रहेंगे और इमोशंस बीच में नहीं आएंगे ट्रेडिंग में, और उससे आप रिवेंज ट्रेडिंग या फिर ग्रीड में आकर ट्रेडिंग नहीं करोगे। अब हर ट्रेडर के पास उसकी एक ट्रेडिंग जर्नल या फिर डायरी होनी चाहिए और ये अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें वो अपने पास्ट मिस्टेक्स रिकॉर्ड कर सके एंड एक्ट एज अ गाइड बुक टू क्रिएट द परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान दैट सूट्स देयर गोल्स। नाउ द नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना है एज अ ट्रेडर इज ओवर लेवरेजिंग। लेवरेजिंग फ्यूचर्स का काफी अच्छा टूल है। आप वो सारे ट्रेड्स ले सकते हो जिसके लिए आपके पास अभी में भी ज्यादा कैपिटल ना हो, मगर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट? एंड एक्सेस ऑफ लेवरेज इज ऑल्सो बैड फॉर अ ट्रेडर। आप इन बोरोड फंड्स का इस्तेमाल अपनी ट्रेडिंग पोजीशन इंक्रीज करने में कर सकते हो। ये लेवरेज आपकी कैपिटल से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने में हेल्प करता है, पर फिर अगर ट्रेड आपके एनालिसिस के ऑपोजिट चली जाए तो वो भारी पैसा आपको अपने कैपिटल से ही काटना पड़ेगा। और इस सिचुएशन को अराइज होने से पहले, क्योंकि वी नो दैट दिस कुड हैपन एंड द मार्केट विल रिएक्ट अ सर्टेन वे, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। इसीलिए उतना ही लेवरेज लेना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। और यही पॉइंट हमें लाता है अपने थर्ड मिस्टेक की तरफ, व्हिच इज ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बेसिकली एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है अगेंस्ट टोटल वाइप आउट फ्रॉम द मार्केट। दूसरा रीजन वाई स्टॉप लॉस इज नेसेसरी इज बिकॉज मार्केट ट्रेडर के एनालिसिस के ऑपोजिट भी जा सकती है। तो कई बार ट्रेडर्स उस पोजीशन को ओपन रखना चाहते हैं बिकॉज देयर इमोशंस कम इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। स्टॉप लॉस के होने पर आप जरूरत से ज्यादा लूज नहीं करोगे और उस इमोशनल ट्रेडिंग से भी दूर रहोगे। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक फ्यूचर्स की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। यही उम्र है यार, कर लो सब्सक्राइब बेटा। Now the fourth mistake that you should definitely avoid is emotional trading. Emotions का चक्कर है बाबू भैया, emotions का। Ensure कि आपकी हर ट्रेडिंग डिसीजन किसी फैक्ट या एनालिसिस पर बेस्ड हो, ना कि आपके इमोशंस पर। If you lose more than 3% of your capital in a day, तो उस दिन और भी ट्रेड मत करना। Take rest and return with a fresh mind the next day. समझे क्या?
Another mistake that you should definitely avoid making while doing crypto futures is overexposing your position. आप ओवर एक्सपोज तब कहलाते हो जब आप अपने कैपिटल का मेजर चंक एक या दो ट्रेड्स में ही लगा देते हो। ये यूजुअली तब होता है जब ट्रेडर को लगता है कि मार्केट उसके फेवर में मूव करेगा और वो ओवर कमिट कर देता है एंड ट्राइज टू ऑप्टिमाइज द अपॉर्चुनिटी एज मच एज पॉसिबल। पर ये काफी रिस्की है और आपके पूरे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को खराब कर सकता है। इनफैक्ट आपके पूरे कैपिटल को वाइप आउट भी कर सकता है। Now the sixth mistake that you should avoid is doing your own research. ये हम बार बार बोलते हैं मगर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। अब रिसर्च ही ट्रेडिंग में सब कुछ है, अगर ये प्रॉपरली नहीं किया तो आगे तो गड़बड़ होनी ही है, ये तो आप लिख ही लो। आखिरी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की अंडरस्टैंडिंग होना हर ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और किसी भी ट्रेडर को उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है और उस रिस्क को लेने पर वो कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता है, ये इंफॉर्मेशन अच्छे से रजिस्टर होनी चाहिए। अब इस रेशो को इनिशियल अमाउंट और पोटेंशियल प्रॉफिट के रेशो में कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपका इनिशियल अमाउंट फॉर ट्रेड है ₹100 और आपका पोटेंशियल प्रॉफिट है ₹200, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हुआ 1:2, 100:200, राइट? तो गाइज वी होप कि अब आपको सारे मिस्टेक्स क्लियरली समझ आ गए होंगे और आप इन मिस्टेक्स से सीखेंगे। तो फिर जाओ क्रिप्टो फ्यूचर्स को चेकआउट करो CoinDCX ऐप पर। इट इज सुपर सिंपल एंड अमेजिंग। बस ये सारी मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।